नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, हमने उसी प्रकार के सेम क्वेश्चन रखे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो 100% इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। देखिएगा, आपका क्वेश्चन का लेवल ही देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, राहुल और अमित मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि राहुल अमित की तुलना में 25% कम कुशल है तो अकेले काम करते हुए राहुल उस पूरे काम का 50% कितने दिन में पूरा करने वाला है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और इस प्रकार का क्वेश्चन कल के ही शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोगों को पूरा एकदम शिद्दत से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन का कोई भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ताकि पेपर में आपसे बन जाए। क्योंकि देखिए, टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, परसेंटेज दे देता है तो बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। देखिए, क्या है, राहुल और अमित मिलकर कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए राहुल है और अमित है। तो राहुल और अमित मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब बोल रहा है राहुल जो है अमित से कितना है, 25% कम है। कितना है, कुशलता में 25% कम है। तो अगर अमित को मैं 100 मान लूँ कि 100% है, तो इससे 25% कम होगा, मतलब ये कितना होगा, राहुल जो है हमारा 75% होने वाला है। इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 3 बार जाएगा, 25 से आपका ये 4 बार जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:4 आने वाला है। इसको देखिए, रेशियो बनाने के लिए इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए, 25% कम है, कौन है, राहुल 25% कम है, तो 25% बराबर होता है 1/4 होता है। मतलब अगर टोटल 4 है तो 4 अगर कौन है, ए अगर 4 होता तो उससे एक 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% एक होगा, तो 4 से एक कम, तो राहुल कितना हो जाता, 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, हमेशा याद रखिए टोटल वर्क निकालने का क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी। देखिए, राहुल 3 की एफिशिएंसी से एक दिन काम करता है और ये कितना करता है, 4 की, तो टोटल कितना होगा, 4 3 7, टोटल एफिशिएंसी हो गई 7 मल्टीप्लाई टोटल समय कितना लग रहा है राहुल और अभिषेक को, 24। तो इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 7 × 24। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो क्वेश्चन हो सकता है कट जाए, तो इसलिए मल्टीप्लाई ना करिए। अब बोल रहे हैं राहुल इस पूरे काम का आधा हिस्सा मतलब 50%, तो 50% होता कितना है, 50% आप लोगों से बनना चाहिए। 50% बराबर 1/2 होता है, नहीं बनता तो क्या करिए, 50 अपान कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो राहुल इस काम का आधा, तो 7 × 24 ये पूरा हमारा काम है और इसका आधा काम चाहिए, तो आधा होता है 1/2, तो 1/2 करूंगा तो मल्टीप्लाई 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितने की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से, तो यहाँ 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3 से कितनी बार जाएगा, देखिए 2 से आपका 12 बार जाएगा, ये 2 से कितनी बार जाएगा आपका 12 बार, और 3 से आपका जाएगा 4 बार, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो कितने दिन में, आधा काम कितने दिन में राहुल कर लेगा, 28 दिन में पूरी तरह से करने वाला है। देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं और हो सकता है मक्खन की तरह आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निर्माण परियोजना को 200 दिनों में पूरा होने का अनुमान था। खराब मौसम के कारण केवल 75% दिन ही उत्पादक रहे। यदि प्रत्येक उत्पादक दिन में किया गया कार्य समान रहता है तो परियोजना को निर्धारित पूरा करने के लिए दैनिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक चीज देखिए कि कोई कार्य है जो 200 दिन में पूरा हो रहा था, कितने दिन में पूरा हो रहा था, 200 दिन में पूरा हो रहा था, पूरा उसने बोल दिया, और कुछ मौसम के कारण वो 75% उत्पादक ही मतलब वहां पर उपस्थित हो पाए, मतलब टोटल 75%। तो अपने काम की कितनी वृद्धि करे कि 200 जो कार्य 200 दिन में कार्य होने वाला है तो ये पूरे 75% में ही हो जाए। अब देखिए, टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है, टाइम नहीं टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर एक दिन में एक काम करता, तो इसी प्रकार से टोटल 200 दिन है, तो 200 अगर दिन काम करता तो टोटल वर्क हमारा आ जाता 200, मतलब कितनी यूनिट वर्क आ जाता, 200 यूनिट आ जाता। अब अगर आप देखें कि 200 का वो 75% ही उत्पादक बनेगा, तो 75% के लिए 75 अपान 100 कर दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 75 दूना 150 आ जाएगा, कितना आएगा, 150। मतलब वो जो 200 दिन का काम है वो 150 दिन में करना चाहता है। कितने दिन में करना चाहता है, 150 दिन में करना चाहता है। ठीक है, तो पहले इसका मैं रेट निकाल लो। देखिए, यहाँ पर एफिशिएंसी मैंने क्या माना था, एफिशिएंसी हमारा 1 था, यहाँ टोटल 200 वर्क था, तो 200 का कितना होगा, मतलब 150 दिन को, मतलब 200 दिन को 150 दिन में करवाना है भाई, कितने में कितना, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि भाई कितना एक दिन में काम करेगा। तो टोटल कितना है, टोटल 200 हमारा काम है, उसको अगर 150 दिन में काम कराना है, 150 दिन में काम कराना है तो कितने दिन में आ जाएगा। देखिए, ये दिन वाला 200 नहीं है, ये वाला टोटल 200 वर्क है, उसको 150 दिन में मैंने डिवाइड किया तो एक दिन का आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 15 से जब भाग देंगे तो 15 से एक बार जाएगा,
अब देखिए 15 से एक बार फिर बचेगा आपका 5, है ना, फिर आपका 5 बचेगा 50 हो जाएगा। तो 15 से 5 बार 15 से 5 बार 75 हो जाएगा, 15 चौका 60 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 15 से 3 बार आपका जाएगा, तो ये 3 जाने वाला है आपका इस प्रकार से। अब एक चीज़ समझिएगा कि उसकी एफिशिएंसी, पहले इसको एफिशिएंसी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी देखिए, उसकी एफिशिएंसी पहले 1 थी, अब एफिशिएंसी 1.33 हो गई, मतलब इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो परसेंटेज वही वृद्धि पूछ रहे हैं ना, उसकी मतलब दैनिक उत्पादन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब उसका कितना होने वाला है। तो देखिए इसको घटा दीजिए, 1.33 -1 कर दीजिए, है ना, -1 करेंगे यहाँ पर देखिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1। और देखिए किससे बढ़ा, तो ये हमारा पहले एफिशिएंसी 1 थी, तो 1 नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको जब मैं 1 घटाऊंगा तो 30.333 आएगा, तो पूरा हमारा आ जाएगा 33.33 आपका आने वाला। इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, 33.33। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, बच्चों को यही डाउट होगा। 200 दिन का काम था, एक दिन 1 यूनिट, मतलब एक एफिशिएंसी से काम किया, तो 200 दिन में 200 वर्क उसने कर लिया। ठीक है, बोलता है 75% अब उत्पादक बनेगा, तो 200 दिन था, 200 दिन का 75% निकाला, मतलब अब उस काम को 150 ही दिन में काम को कराना है, मतलब टोटल 200 वर्क को 150 में कराना है। मैंने एफिशिएंसी निकाला कि 200 अगर काम है 150 लोगों से कराना है, तो एक दिन कितना काम करेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी 1.33 हो जाएगी। तो देखिए पहले 1 थी, अब इतना हो गया, तो इनका अंतर क्या होता है, अगर किसी का भी रेशियो निकाला जाता है, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो इसका इनका अंतर निकाला तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। इनका जब परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 33.33% आ जाएगा। क्योंकि इसमें वैल्यू अलग टाइप का है, तो इसलिए बच्चों से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। 18% मेथनॉल युक्त मिश्रण को X% मेथनॉल वाले दूसरे मिश्रण के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि तैयार किया गया अंतिम मिश्रण में मेथनॉल की मात्रा 16% है, तो X का मान कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं मिक्सचर एलिगेशन से आपको ऐसे बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। देखिए 18% मेथनॉल, भाई पहला मेथनॉल है, क्या है, पहला कोई मान लीजिए मेथनॉल है, और दूसरा 2 प्रकार के मेथनॉल है, और इसको मिला दिया एक किसी तीसरे प्रकार के मेथनॉल में मिला दिया, किसके, तीसरे प्रकार के मेथनॉल में मिला दिया। और किस रेशियो पर मिलाया है, तो देखिए 4:5 के अनुपात में मिलाया है। कितना मिलाया है, 4:5 के अनुपात में मिलाया है। पहला देखिए रेशियो कितना था, तो 18% मेथनॉल था, कितना था, 18%। दूसरे को मेरे को पता नहीं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा X%, और ओवरऑल कितना हो रहा है, लास्ट में उसका 16% हो रहा है। कितना हो रहा है, 16%। तो क्रॉस इसका मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ रूल रहते हैं। रूल क्या होता है, ये जो 16 मान दिया गया है, तो इस वाले मान और इस दोनों के मान के बीच के बराबर होता है, मतलब बीच में ही मान आएगा। तो ये 16 से बड़ा है, 16 से बड़ा यहाँ पर मान दे दिया गया, तब यहाँ पर ऑलरेडी 16 से छोटा आएगा, क्योंकि जो ये बीच की वैल्यू आती है इन दोनों के बीच में ही मान रहेगा। तो बड़ा दे दिया, तो इसका मान हमेशा क्या होने वाला है, छोटा होगा, मतलब इस 16 में से इसको घटाना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इनको जब मैं घटाऊंगा तो 18 में अगर 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 में 16 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये हमारा 2 आएगा। कितना आएगा, 2, जबकि 5 दिया है, तो 5 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2/5 आपका 5 होने वाला। कितना आ गया, 1 का मान हमारा 2/5 आ गया। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो इसको जब मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, किससे, 2/5 से, ये कितना हमारा आ जाएगा, 4 दूनी 8 बटे कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/5, मतलब ये इसको यहाँ से अगर घटाते हैं तो ये 8/5 के बराबर आना चाहिए। अब मैंने बताया कि यहाँ पर वैल्यू छोटी आएगी, तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा कंडीशन देखिए, 16 माइनस X बराबर कितना हो जाएगा, ये 8/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो X बराबर हमारा कितना होगा, देखिए X उधर जाएगा, 8/5 इधर आएगा, तो इधर जब 8/5 आएगा तो प्लस में आएगा, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए 16 पंचे 80, आपका 80 होगा, और माइनस आपका 8 होगा, अपॉन कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 72 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए कभी भी नीचे 5 आता है तो आप क्या करिए, नीचे और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 72 दूना कितना होता है, 114, तो 14.4 आपका परसेंट आ जाएगा। कितना होगा, 14.4% आपका जो सेकंड वाला मेथनॉल है। तो यहाँ पर X का मान कितना हो जाएगा, 14.4%। यही निकालना था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे किया, 5 दूनी 10, नीचे 10 आ गया तो 1 जीरो लगेगा। 72 दूना 144 होता है, तो 144 में 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को पहले 10% प्रतिवर्ष तथा दूसरे वर्ष 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, या 2 वर्षों में यह प्राप्त कुल राशि
₹3200 हो जाती है, तो मतलब कुल चक्रवृद्धि ब्याज उसका 3200 हो जाता है, तो वह धनराशि क्या थी। अब देखिए कोई धनराशि है, मतलब कोई पैसा है जिसको फर्स्ट साल और सेकंड साल के लिए जमा किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ये कर दिया गया कि रेशियो, यहाँ पर रेट जो है सेम सेम नहीं दिया है। पहले साल उसने क्या किया, इसको 10% पर दे दिया, किसी पे 10%, दूसरे साल इसको 20% पर दे दिया, यही दिया है ना, किसी पे दिया है, दूसरे साल उसने 20% पर दे दिया है। ओवरऑल उसका सीआई मतलब उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना है, तो ये ₹3200 बना है। ओवरऑल कितना बना है, ₹3200 बना है। टोटल कितना बना, 3200। तो कभी भी दो अगर रेशियो आता है तो टोटल सीआई अगर 2 साल का निकाला जाता है तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या हो जाएगा, 100 आपका होने वाला कितना हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सीआई का परसेंटेज निकलता है। तो सीआई बराबर हमारा हो जाएगा, एक ए बराबर कितना है, 10 है, 10 करिए, प्लस बी बराबर कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 करिए, प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 20 कर दीजिए, और अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 कैंसिल, 10 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 2 32 कितना आ जाएगा आपका, 32%। उसका क्या टोटल साधारण मतलब उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 32% मिलने वाला है। लेकिन कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, 3200 दिया है, तो यहाँ पर हमारा 32% बराबर कितना होगा, 3200% बराबर आपका 3200 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 3200 के। 32 से कट करूंगा तो कितना जाएगा, ये 100 बार आपका जाएगा। तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1% बराबर आपका 32 होने वाला है। तो अगर मेरे को 100% चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू मूलधन क्या होता है, हमेशा 100% होता है। 100% के लिए 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा तो 100% हो जाएगा। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, कितना होगा, देखिए 1 आया तो यहाँ पर ये आपका 10,000 हो जाएगा। 100 था, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, कभी भी 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है तो ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा। डायरेक्ट आपका सीआई क्या निकलता है, डायरेक्ट सीआई निकल जाता है। और फिर जब मिश्र धन पूछे तो डायरेक्ट अगर देखिए यहाँ पर टोटल कितना है इसका निकाला, तो ये डायरेक्ट 32% मतलब उसका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर डायरेक्ट ये देता है, ये मतलब मिश्र धन देता है, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए, तो आप मिश्र धन से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और तथा सी जो है अकेले उस काम को 40 दिन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम वर्क खत्म हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, बोल रहा है कि ए जितने मतलब ए किसी काम को करने में जितना समय लगाता है उतना ही समय बी और सी लगाते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब अगर ए एक काम में उतना समय लगाएगा तो बी और सी दोनों मिलाकर एक ही समय लगा रहे हैं। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ेंगे तो ए और बी जो हैं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। और सी यहीं पर अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा आता है तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम 10 40 का एलसीएम कितना होता है, 40। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 40 से भाग दूंगा तो 40 से 4 बार जाएगा, और ये आपका 40 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं और सी अकेले एक दिन में ओनली 1 काम करता है। तो अगर आप देखें तो ये प्लस बी और प्लस सी का टोटल मान कितना आ गया, तो टोटल एक दिन का काम आ गया 4 1 5। टोटल काम कितना आ गया, 5 काम आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल ए एक दिन में 1 काम करेगा, तो बी और सी मिलाकर एक दिन में एक ही काम करेंगे, मतलब ये आधा आधा। तो अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो एक आधा आधा आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। मतलब इसमें 2.5 काम कौन करने वाला है, क्योंकि आधा करेगा तो ये 2.5 तो काम ये करेगा, कौन करेगा, ये काम करेगा। और बचा 2.5 काम कौन करने वाला है, 2.5 काम ये करने वाला है। समझ गए। अब 2.5 काम, जिसमें से सी कितना काम करता है, 1 काम। देखिए यहाँ पर सी दिया 2.5 में से सी कितना करेगा, 1 काम करेगा, तो बी का कितना आ जाएगा। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है आपको, निकाल लीजिए, निकालना है तो बी का कितना आ गया, 2.5 में से अगर 1 घटा देंगे तो 1.5 काम करने वाला है। एक दिन कितना काम करेगा, 1.5 काम करने वाला है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 40 दिया गया है। तो अब बोल रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो ए जो है टोटल वर्क हमारा 40 है और उसकी स्पीड कितनी है, 2.5 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 2.5 से भाग दे दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा 400 हो जाएगा। 400 बटे 25 कर दूंगा तो ये कितना जाएगा, 25 से आपका 1 बार जाएगा, बचेगा हमारा 15 से 25 छक्का 150 होगा। तो 16 डेज में काम को कर लेगा। कितने दिन में, 16 दिन में करने वाला। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश किए हैं और ये आपको समझ में भी आया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो वर्क है उसका आधा समय ये लेगा और आधा समय ये लेगा। अगर आधा आधा समय ले रहा है तो उनकी एफिशिएंसी भी हमेशा क्या होगी, आधे आधे में बटेगी। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर समय दिया था, समय भी होता है और समय अगर बराबर है तो
उनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं और आपका भाई भी 4 दिन में काम कर रहा है, तो जो स्पीड आपकी होगी वही आपके भाई की भी स्पीड होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन की क्षमता 60 लीटर है और उसमें प्रारंभ में पूरा दूध भरा हुआ है। पहले चरण में बर्तन से 10 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दिया जाता है। इसके बाद उसी मिश्रण में से पुनः 10 लीटर तरल निकालकर उसी की जगह पर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो इस दो क्रमिक प्रक्रिया के बाद बर्तन में कितने लीटर दूध शेष बचा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 बार इस प्रकार से पानी डाला गया है, 3 बार डाला गया, कैसे करेंगे? तो एक ही क्वेश्चन में पूरे तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए मिल्क कितना है, तो टोटल जब स्टार्ट था तो उसमें टोटल 60 लीटर मिल्क था। कितना था? 60 लीटर मिल्क था। ठीक है, अब देखिए रेट कभी भी निकालें, किस रेट से हमारा मिल्क निकल रहा है, मतलब मिल्क बच रहा है किस रेट से निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमेशा यहाँ नीचे टोटल जाता है। टोटल हमारा 60 लीटर था, 60 लीटर था, तो 60 लीटर में से अगर वो 10 लीटर मिल्क निकाल दिया तो 10 लीटर निकाल दिया तब बचा कितना? 50 लीटर मिल्क बचा। बहुत अच्छा समझिएगा, बहुत बारीकी है। 60 लीटर दूध था और उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया तब कितना बचा? 50 लीटर दूध बचा। तो हम दूध का ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए 50 को मैं ऊपर कर दूंगा तो ये हमारा रेट आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 1 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। देखिए पहले उसमें दूध कितना था? 6 था, अब हो गया 5, मतलब 6 में से 1 निकाल लिया तो बचा कितना? 5 बचा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो मिल्क कितना बचेगा शेष में, मतलब रिमेंडिंग जो मिल्क है कितना बचने वाला है? 60 लीटर मेरा दूध था, उसमें से इसके अनुपात में निकाल रहा है, मतलब 5/6 में एक बार निकाला और एक अगले बार फिर 5/6 निकालेगा। अभी देखिए समझाएंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट बार निकाला तो इस रेशियो में निकालेगा, अगली बार कैसे निकालेगा इसी रेशियो में। देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए 60 लीटर था, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, अब हमारा रेशियो ये बन गया, मतलब उसमें से 5 अनुपात में क्या आएगा? हमारा दूध आएगा और 1 हमारा क्या रहेगा? उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, जब कोई उस वाले मिक्सचर को फिर निकालता है तो उसी रेशियो में फिर निकलता है। हमेशा याद रखिए कि उसी रेशियो में निकलेगा, क्योंकि उस मिक्सचर का रेशियो तो वही है। तो मतलब वो जो उतना लीटर का मिक्सचर बना है उसमें से 5 ही दूध होगा और 10 ही उसमें, मतलब 1 ही क्या होने वाला है? 10 लीटर ही उसमें होने वाला है, वाटर होने वाला है। तो ये 2 बार प्रक्रिया है, तो इसलिए मैंने इसको 2 कर दिया। कभी भी 4 बार आती है तो यहाँ पर 4 करेंगे, या तो इसको 5/6 का पावर लगा दीजिए, सबसे आसान रहता है। पावर में 4 कर दीजिए, 3 बार है 3 कर दीजिए, 2 बार है तो 2 बार कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा। 6 से आपका ये 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका? 10 बार। 5 25 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 250 और अपॉन कितना होने वाला है? 600। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 से 4 बार 24 हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा, ये 10 बजेगा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर आपका 4 बचेगा 40, 6 से ब्याज 7 बार तो जा नहीं सकता, 6 से आपका 6 बार जाएगा, फिर एक कुछ ऐसा आएगा 41.67 लीटर। तो मतलब दूध उसमें, मतलब मिल्क कितना बचेगा? तो मिल्क लास्ट में उसमें इतना बचने वाला है। अब इस क्वेश्चन में तो मिल्क पूछ लिया, अगर यहीं पर वाटर पूछता तो भी आप ऐसे भी निकालकर 60 लीटर में इसको घटा दीजिए तो आपका वाटर आ जाएगा। अगर आपको वाटर डायरेक्ट भी निकालना है तो भी आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 6 में से 5 वाटर है, तो मतलब 6 में से 5 क्या है? मिल्क है, तो वाटर कितना होगा? 1 होगा, तो इसको 1/6 का रेशियो से भी आप वाटर भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया? 20,000 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? कभी भी अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाना रहता है, देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य और एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, मतलब होता है अंकित मूल्य। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी, मतलब डिस्काउंट दे रहा है कितना? तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और डिस्काउंट यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है और सीपी हमारा दिया गया है। सीपी हमारा कितना है? डिस्काउंट नहीं बोल रहा है, मतलब एमपी निकालने के लिए बोल रहा है, और सीपी हमारा दिया है 20,000 रुपये। कितना दिया है? 20,000 रुपये दिया गया। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सीपी और एमपी, तो आप इसको निकालिए। सीपी बराबर होता है 100 माइनस हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है, क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट होता है। और एमपी बराबर होता है 100 प्लस हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। कितना होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो 100 में अगर 25 जाएगा तो आपका ये 75 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा।
अब या तो आप इसको क्या करिए, रेशियो बना, इसको कट करना है तो 5 से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, सीपी हमारा 75 आया जबकि दी है 20,000, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखना है, हमको एमपी निकालना है, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बराबर आपका हो जाएगा, ये 20,000 हमारा था, कितना था 20,000। मैंने आपको कई बार बताया कि सीपी जो एक्चुअल वैल्यू है तो उसको ऊपर रखिए, अपॉन कितना सीपी हमारा 75, तो ये 75 के बराबर होगा तो 75 हमारा नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एमपी निकालना है तो एमपी कितना है 120 है, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एमपी मतलब हमारा अंकित मूल्य कितना होगा। इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 25 दिया तो 25 अट्ठे 200 कितना होगा, तो 800 आ जाएगा, और 25 से 3 बार, तो 3 से आपका कटेगा, 3 चौक 12 तो आपका 40 आएगा, 8 चौक 32 तो कितना आ जाएगा 32,000 रुपये आपका आने वाला है, कितना हो जाएगा, मतलब उसका अंकित मूल्य, मतलब मार्केट प्राइस कितना डाला था 32,000 डाला था, जिसमें से 25% का डिस्काउंट दिया तो उसको कितने में मिला 20,000 रुपये, मतलब उसकी लागत थी, है प्रॉफिट निकालता तो फिर हम इसका विक्रय मूल्य भी निकाल सकता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन के बराबर है, जहां पर पाई बराबर 22/7 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या मतलब कितने टाइम्स होने वाली है ये पूछ रहा है। देखिए एक ठोस अर्धगोला है, ठोस जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसको कर्व मानिए और ये सरफेस एरिया है, तो ये हमेशा क्या होता है, टोटल ही बोला है ना, हाँ, ये होता है हमेशा 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर देखिए टोटल ना बोला होता है, सिर्फ सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ सरफेस एरिया बोलता तो 2 पाई आर हो जाता, अब टोटल बोला है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और गोले का आयतन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गोले का क्या दिया गया है, गोले का आयतन, तो आयतन मतलब वॉल्यूम, तो कितना होता है, आयतन होता है 4/3 होता है, और पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। फार्मूला अगर आपसे बनता है तो बन जाएगा। अब ये दिया गया है कि इसका जो मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया है ये बराबर है किसके, गोले के वॉल्यूम के बराबर है, इसको कर देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर जो है ये बराबर दिया है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर आर आर बराबर होगा क्योंकि उसी त्रिज्या से बना हुआ, क्या है उसी त्रिज्या से बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिज्या है, यहाँ पर 3 त्रिज्या है और 3 आर है, तो 3 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से हमारा पाई आर से 2 त्रिज्या कट जाएगा, तो 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और 4 हमारा इधर आएगा तो 4 बचेगा, और उधर वाला हमारा क्या बचेगा, 1 आर बचेगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो ये आर बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8 से 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो कितने टाइम्स होने वाला है 2.25 टाइम्स होने वाला है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन देखिए गलत दिया गया है, 3.5 यूनिट दिया गया है तो गलत दिया है, 2.25 होगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, बस इसको याद रखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का, और पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि कर दी जाए तो गोले का आयतन में लगभग कितने % की वृद्धि करनी होगी। देखिए कितने % की वृद्धि होगी, इस क्वेश्चन को मैं 2 प्रकार से कराऊंगा, अगर आपका दिमाग चलता है दोनों कैच कर लीजिएगा, नहीं सकता डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, मतलब सरफेस एरिया जो होता है, हमेशा एक चीज याद कर लीजिए, उसके त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, और वॉल्यूम जो होता है उसके त्रिज्या के क्यूब के बराबर होता है, कितना होता है, त्रिज्या जो है उसके क्यूब के बराबर होता है। अब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, तो 21% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 21%। एक चीज़ याद रखिए, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% है उस पर 21% अगर बढ़ोतरी हो गई तो ओवरऑल कितना हो गया 121% हो गया, कितना हो गया 121% हो गया ना 121%। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, परसेंट को हटाना चाहूँ, तो परसेंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो एक्चुअल में हो जाएगा हमारा 1.21 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 जीरो है तो 1.21 लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऐसा, देखिए ये किसके आर स्क्वायर के बराबर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.2 आर होने वाला है, 2 आर बोल रहा हूँ, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.21, और यहाँ पर समझने के लिए मैं इसको आर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये त्रिज्या दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1.21 आर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो किसका स्क्वायर दिया है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है तो आर का मान हमारा कितना निकलेगा, आर देखिए, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट जब चढ़ेगा तो किसका स्क्वायर दिया 11 का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर आएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1.1 आर बन जाएगा, तो त्रिज्या हमारी 1.1 आर निकल गई। अब हमको अगर वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कितना दिया गया, तो वॉल्यूम होता है आर क्यूब,
आर क्यूब होता है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आर क्यूब करूंगा तो 11 का क्यूब कितना होता है आपसे बनना चाहिए, आपको दशमलव हटाना है अभी। 11 क्यूब होता है 1728, कितना होता है 1728 होता है, ठीक है 1728। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो क्यूब करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1.728 आपका आर होने वाला है, मतलब वॉल्यूम उसका इतना हो गया। अब देखिए इसका देखिए कितने परसेंट मतलब इसकी बढ़ोतरी हुई, तो पहले इसका कितना था, तो देखिए आर त्रिज्या इतनी थी, अब त्रिज्या हमारी इतनी हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखें इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा, इनका अगर परसेंटेज मतलब रेट परसेंटेज निकालना भाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, तो इसको ऐसा करिएगा 1.728 आर माइनस 1 करिए और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 1 से एक चला जाएगा तो हो जाएगा 0.728 आर मल्टीप्लाई 100 जब करूंगा तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 72.8% हमारा बढ़ने वाला, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 72% 8% आपका आयतन बढ़ने वाला, कितना बढ़ जाएगा 72% 8% आपका आयतन जो है बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये तो मैंने पूरा आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि इसमें आपको समझ में आया होगा, बहुत से लोगों को ना समझ में आया होगा। देखिए 1.2 आर होगा तो कितना त्रिज्या 1.1 आर हो जाएगी, इसकी जब मैं क्यूब निकालूंगा तो इतना हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा याद रखिए 1.728 आर माइनस 1 करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आपकी पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से करना है तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होता है 2 साल का सक्सेसिव कभी लगाते हैं तो ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 होता है, 2 साल का सक्सेसिव मेथड से निकलता है, मतलब 2 साल का रेट निकलता है कि किस रेट से स्पीड से बढ़ रहा है ना। यहाँ पर 2 साल का रेट अगर निकाला जाता है, रेट निकाला जाता है। अब एक चीज़ देखिएगा, टोटल त्रिज्या क्या होती है, सरफेस एरिया जो होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। तो मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर का मान के बराबर ही दिया है, कितना दिया है 21% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 21%, कितना बढ़ रहा है 21%। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर दिया, मतलब ये 2 बार स्क्वायर करने वाली वैल्यू के साथ इतना 21% आया, तो आपको इससे जूम करना पड़ेगा कि किसके बराबर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी होगी 10% होगी, त्रिज्या कितनी होगी 10%। देखिए यहाँ पर रखिए 10 10 20 और 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 21%, मतलब यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई 10% आ गई, मतलब 10% उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो इसका हमको क्यूब निकालना है, क्यूब का मतलब आर 3 बार आएगा, तो क्यूब निकालना है तो वही इसका 3 बार कर दीजिए। देखिए 2 साल का 21% आ गया, तो अगर हमको 3 साल का जाना है तो फिर मेरे को ये निकालना पड़ेगा 21 का। देखिए 10% का ही 3 साल अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आपका आने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए 78, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि 11 दिया गया है, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, इसको सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13 और कितना आएगा 31 आने वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1331 होगा। इसको जब मैं घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा पूरा 0.331 आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये पूरा कितना आने वाला है मेरा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ जाइएगा, थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया था, मैंने क्यूब किया था, 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का 1331 होता है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर 21% हो जाएगा, ठीक है 21%। अब ये इसका आर क्यूब निकालना था 10% के हिसाब से निकालेंगे तो 21% तो आ गया। अब इसका निकालेंगे तीसरे साल, इसका इसी वाले फार्मूले से, तो यहाँ पर रख दीजिए 21% प्लस करेंगे 10% प्लस 21 मल्टीप्लाई कितना करूँगा मैं 10 करूँगा अपॉन 100 कर दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 21 10 कितना होगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 31 तो रहेगा 31, और देखिए यहाँ पर कितना जुड़ेगा, तो 21 दाम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो मतलब 2.1 हो जाएगा। तो मतलब 31 में अगर 2.1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.1%। कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी 33.1% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमारा आर 1.1 आर ही रहेगा। इसका जब मैं क्यूब करूंगा 1331 आर हो जाएगा, तो इसको जब घटाऊंगा 1331 से 1 से घटाऊंगा और 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 100 से करूंगा तो 31.1% आपका आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, नहीं तो फिर ये वाला आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है उसे गर्म किया जाता है जिससे उसकी त्रिज्या 2% की वृद्धि होती है, तो इस प्लेट के क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए किसी की त्रिज्या कितनी थी, आर थी कितनी 50 थी, ठीक है, उसको गर्म कर दिया गया, उसकी त्रिज्या जो है न्यू त्रिज्या कितनी हो गई 2% बढ़ गई, ठीक है। मैं ये कहूँ कि इस क्वेश्चन को इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्या है इस वैल्यू से कोई मतलब, मैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर 2 बार देखिए a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी
अपॉन 100 करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमेशा याद रखिए पाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका मान आर स्क्वायर के कारण बढ़ने वाला है। मतलब यहाँ पर 2 आर कितनी, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई कितना होता है, आर होता है, मतलब मेरे को 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए 2 बार के लिए होता है, 2 बार अगर सक्सेसिव लगाना होता है तो ये फार्मूला लगा दीजिए। तो ओवरऑल उसकी कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 2%, तो यहाँ पर पहले साल भी 2 होगा और दूसरे साल भी। इसी प्रकार से 2 × 2 करूँगा और अपॉन 100 कर दूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 2 2 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो हमारा 2 2 4 तो रहेगा ही, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.4% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.04% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1800 को 3 पुरुषों 9 महिलाओं और 12 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 4 3 2 है, तो एक पुरुष को कितने रुपए मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं। देखिए टोटल 1800 रुपये है, कितना है, टोटल 1800 रुपये है, इसमें से मेरे को बांटना है किसमें, तो अगर इसको बांटना है तो मेरे को 3 मेल में बांटना है, 3 लड़कों में बांटना है, प्लस 9 फीमेल में बांटना है, और किस में बांटना है, तो प्लस 12 बॉय में बांटना है। इसकी कंडीशन हमको बांटना है, ठीक है। लेकिन एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय का रेशियो दिया गया है, कितना, 4 3 और 2 दिया गया है। रेशियो किसका है, मेल का है, एक फीमेल का है और एक बॉय का रेशियो दिया गया है। इस प्रकार का रेशियो दिया गया है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़कर डायरेक्ट इसी में बांट देंगे। तो एक एक का दिया गया है, पहले इसके फॉर्म में मेरे को इसको अनुपात बनाना पड़ेगा। तो अगर एक मेल का 4 है रेशियो, तो 3 मेल का कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 कर दूंगा। इसी प्रकार एक फीमेल का 3 है तो 9 फीमेल का कितना होगा, मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी प्रकार एक बॉय का 2 है तो 12 बॉय का कितना होगा, 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल करूंगा तो 12, 4 से 3 बार आपका 12, 9 से 3 बार 9 तरीक 27 और 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ूंगे तो 7 4 11 2 13, तो एक टोटल हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 63। टोटल कितना आ जाएगा 63 आने वाला है। देखिए जोड़ लीजिए किस प्रकार, 24 और इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 4 11 2 13, 13 का 3, 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए टोटल हमको 1800 को बांटना है, जबकि 63 आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, देखिए एक पुरुष का, तब इसमें मत करिएगा, एक पुरुष का है तो एक पुरुष का कितना था, रेशियो 4 था, तो निकालना है। अगर एक पुरुष का मतलब मेरे को एक मेल का निकालना है, तो कैसे करूँगा, देखिए टोटल हमारा पैसा 1800 है तो 1800 रखूँगा, 1800, इन सभी का रेशियो कितना आ गया 63, एक्चुअल में इनका 63 ही होगा, जबकि दिया है 1800, तो 63 को मैं नीचे ले जाऊंगा और निकालना किसका है, निकालना है मेरे को मेल का, एक आदमी का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा 9 से हमारा कटेगा। अब देखिए इसको आप लगभग आंसर ले जाइए, लगभग, तो इसको मैं 60 मान लेता हूँ, तो 60 ले जाएंगे तो 6 3 18, 3 हो जाएगा, मतलब ये 30 आ जाएगा, और 3 4 12, मतलब आपका 120 आ जाएगा, क्योंकि आंसर लगभग में ही लाना है, तो 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 60 मानिए तो 6 3 18 तो 30 आएगा, 3 4 12 तो 120 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन इस प्रकार है कि 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों में हो गए, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, साइंस में और सोशल साइंस में, ठीक है, सोशल साइंस में कितने परसेंट पास हुए, तो 65% पास हुए, और सोशल साइंस में 55% पास हुए, कितने हुए 55%। लेकिन साइंस और प्लस सोशल साइंस में, इसमें दोनों में मिलाकर 30% पास हो गए। क्या हुए, 30%। एक चीज़ याद रखिएगा भाई, साइंस और सोशल साइंस में जो ये 30% पास हुए, तो उसमें से ये भी कुछ बच्चे हैं और ये भी कुछ बच्चे हैं। तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जाए कि कम से कम एक भी बच्चा किसी विषय में पास हुआ हो, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा किसी में से भी। तो आप इन दोनों को जोड़िए, क्या कर दीजिए, 65 + 55 करिए, क्योंकि यह सभी का पास का है। अगर पास का ना दिया होता तो मेरे को पास का बनाना पड़ता या फेल का बनाना पड़ता, और माइनस ए भी पास का है तो इसको -30 घटा दीजिए। इन सभी को जोड़ कर घटाएंगे तो 65 5 की तरफ हुआ 70 5 120, 120 में अगर 30 जाएगा तो आपका 90 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कम से कम 90% ऐसे बच्चे होंगे जो कम से कम एक विषय में पास होंगे, तो आपका राइट आंसर 90 आ जाएगा। लेकिन ये आया कहाँ से, ये भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या दिया है, ये हमारा साइंस है, और ये हमारा क्या दिया गया है, तो ये हमारा सोशल साइंस है। इसको साइंस बना लीजिए, इसको सोशल साइंस बना लीजिए, और ये बीच वाला हिस्सा होगा जो दोनों में पास हो रहा है। दोनों में कितना पास हो रहा है, 30%। कितना हो रहा है, 30% पास हो रहे हैं। अब देखिए ये वाला सर्कल सिर्फ हमारा साइंस का है, इसमें 30% तो दोनों में आएगा, तो 30% पास हो गया, और टोटल इसका है 65%। कितना है, 65%। तो सिर्फ साइंस भर में कितने पास होंगे, तो अगर इसको 30 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 35%।
कितना आ जाएगा 35%। सोशल साइंस में देखिए यहाँ पर सोशल साइंस जो है इसमें 30% ऑलरेडी है, तो अब सिर्फ सोशल साइंस में कितने पास होंगे, तो टोटल 55 थे, 55 में से 30 पास हो गए, तब बचेगा हमारा 25। तो अगर आप देखें तो कम से कम एक छात्र किसी विषय में, तो साइंस में 35 हो गए, सोशल साइंस में 25 और दोनों में 30 हो गए, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में अगर पास वालों का रेशियो मैं निकालूँ कितना है, तो देखिए 35 तो एक विषय में तो पास ही है, इसके बाद ये 25% एक विषय में सोशल साइंस में पास है, और कम से कम एक में पास होना चाहिए, मतलब ये दोनों वाला भी तो आ सकता है ना। ये 30 का इसमें अगर करेंगे तो टोटल हमारा जोड़ेंगे तो 90% आ जाएगा। ये पूरी मेथड है, आपको इतना भी नहीं बनाना है, ये सब नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए मैंने कर दिया। आपको ऊपर वाला ही मेथड अपनाना है ताकि आपसे बन जाए। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में पास पास दिया था, अगर पास पास नहीं दिया रहता तो उसको वैल्यू को बनाना पड़ता है, उसमें 100 का माइनस करके अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दिया रहेगा तो उत्तीर्ण में बनाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है सबको सेम करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक गोदाम में 3 ढेर हैं, ढेर पी में ईंटों का औसत 125 किलोग्राम, ढेर क्यू में 130 किलोग्राम, ढेर आर में 115 किलोग्राम। तो यदि ढेर पी में 10 ईंटें हैं, ढेर क्यू में 15 ईंटें हैं और ढेर आर में 20 ईंटें हैं, तो सभी ईंटों का कुल औसत वजन क्या होगा। अब देखिए औसत वजन निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर पी दिया है, क्यू दिया है और आर दिया है, इन सभी का औसत दे दिया है कितना है, तो इसका पी का 125 है, इसका क्यू का 130 है और आर का 115 है। ठीक है, अब समझिएगा पी में ईंटों की संख्या कितनी दी है, तो देखिए 10, इसमें ईंटों की संख्या 10 है, इसकी कितनी है 15 है और इसकी कितनी है, तो इसकी अगर देखें तो ये 20 ईंटें दिए गए हैं। ठीक है, कितनी है 20 ईंटें, ये ईंटों की संख्या है आपको, और ये हमारा एवरेज दिया गया है, इसको आप एवरेज लिख लीजिए। अब एक चीज़ देखिए, अब इन सभी का हमको एवरेज निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, सभी को जोड़ेंगे, फिर इन सभी को जोड़कर इससे डिवाइड कर देंगे। ये सब करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। देखिए कैसे करना है, इन सभी में कुछ भी मान लीजिए, आपको जो आसान लगे उसको मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज हमारा सबसे छोटा ये हो सकता है, एवरेज हमारा 115 हो सकता है, कि एवरेज हमारा 115 होगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर 115 होगा ना तो कोई भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए। अगर अब आप देखेंगे 115 है तो एवरेज से कितना कम है, तो एवरेज से अगर आप देखेंगे तो एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो अगर देखें तो 10 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। लेकिन अगर एक का 10 ज़्यादा है तो 10 लोगों को कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई अगर मैं 10 करूँगा तो ये हमारा 100 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए 115 था तो ये कितना कम है एवरेज इसका 15, कितना कम है 15, तो एक का 15 कम है, तो 15 का कितना 15 कम हो जाएगा, तो 15 का अगर कम होगा 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 करूँगा तो हमारा हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 होने वाला है। अब देखिए 115 मैंने माना, ये भी 115 है, तो मतलब यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो एक का अगर जीरो डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल अगर आप देखें कितने का डिफरेंस आ गया, 325 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया 325, क्या है हमारा ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने इतना माना तो इतना फिर भी बढ़ रहा है 325, तो एवरेज ये कहता है जो चीज़ बढ़ेगी घटेगी वो सब में बराबर बराबर कटेगी। तो 325 हमारा बढ़ा तो कितने लोगों में बटेगा, सब में बटेगा, तो 20 10 30 10 40 5 45, टोटल 45 सीटें थे तो 45 में बट जाएगा। अब इसको जब मैं भाग दूंगा तो कितना बनेगा, देखिए इसको जब मैं भाग दूंगा तो ये आपका पूरा भाग दे लीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपका 7 बार जाएगा, 45 से 7 बार, और 7 पॉइंट कुछ आपका आने वाला है 22 करके आने वाला है, कितना हो जाएगा 7.22। तो न्यू एवरेज हमारा क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज जो है हमारा होने वाला है 115 हमने माना था, लेकिन उसमें इतने की बढ़ोतरी होगी क्योंकि हमने इतना कम माना था, तो ये हो जाएगा 22 होने वाला है। तो राइट आंसर आपका लगभग मान आ जाएगा 122, कितना हो जाएगा ये 122 हो जाएगा, 122.22 आएगा, लेकिन आंसर में दिया है 14 दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आने वाला है। हालांकि ये 22 आएगा लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 122.44, नया एवरेज आपका आने वाला है जो लगभग होगा, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यक्ष की आय 22 से 30% कम है तो बाई की आय यक्ष से कितने % अधिक है। देखिए यक्ष की जो आय है वो 22 से 30% कम है। अगर बाई की आय 100 होगी तो यक्ष की आय 30% कम होगी, तो 100 में 30 घटाऊंगा तो हमारा 70 कितनी हो जाएगी 70%। इसको जब मैं कट करूंगा तो एक जीरो जीरो कैंसिल, तो 7 रेशियो हमारा 10 बनने वाला है। अब बोल रहा है जो बाई की आय है यक्ष से कितने % अधिक है, तो अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पर देखिए जो बाई है ये 3 ज़्यादा है, तो बाई की आय कितने % अधिक है, देखिए इस प्रकार से निकालेंगे, 3 ज़्यादा है और नीचे क्या जाएगा
एक्स से, जिससे से बोलता है नीचे जाएगा, तो 7 हमारा नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई मैं 100 कर दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 300 आपका हो जाएगा। 300 5 7 करूंगा तो 7 से आपका 4 बार, फिर 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 के बाद आपका बचेगा 6। तो ये पूरा आप जब सॉल्व करेंगे तो एक ही ऑप्शन है, 42 पॉइंट कितना दिया है, 85% आपका आ जाएगा। अगर इस प्रकार से बनता है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 1/7 होता है, 14.28 होता है, तो 14.28 का 3 गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आपको 100% ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए ये इतना ही, धन्यवाद।